हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो गाइज आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज आज इस वीडियो में बात करेंगे हम सिलाई के बारे में, है ना। वर्क फ्रॉम होम स्टिचिंग बिजनेस को कैसे ग्रो करें। अगर आपको देखो थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है ना, बिल्कुल थोड़ी बहुत, है ना, आप थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करना जानते हो, अगर आप थोड़ा बहुत अपना सूट सिल सकते हो और एक आध अपने घर वालों का सिल सकते हो, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है ना, अपना सूट आप बनाने लायक अगर हो तो बस ये लगा लो कि ये बिजनेस को आप कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो ना। मेरे पास ऐसे कई बार कमेंट आते हैं कि हमें स्टिचिंग तो आती है, थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन है ना काम कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे सेटअप करें, अपना प्रमोशन कैसे करें। और है ना इसके साथ एक प्रॉब्लम और होती है, वो है पैसे की प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि बुटीक खोलने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है ना कि 1,00,000-2,00,000 कुछ भी नहीं है। आप लगा लो कहीं पे सेटअप भी करोगे ना, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत भी मशीनें ही रख के, सिर्फ मशीन रख के अगर बाहर बैठोगे ना कोई शॉप लेके, तो आप तो ना उसमें भी हमारा 1 से 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं गया। आप मिनिमम लगा के चलो, हालांकि इससे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि देखो ऐसे तो किसी शॉप लेके वैसी दुकान नहीं रख लोगे आप, है ना। थोड़ा तो आपको लकड़ी का काम वहां पे कराना पड़ेगा, काउंटर वगैरह भी रखोगे। ऐसे ना छोटी छोटी चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी करनी पड़ती है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे सामान रखने के लिए कोई रैक वगैरह भी रखोगे। और सबसे बड़ी चीज ये है, आप खुद अकेले वहां करोगे तो फायदा क्या, इतना तो आप घर में ही कर लोगे अकेले बैठ के। तो बाहर आप जाओगे तो आपको मास्टर वगैरह पूरा जो होता है, कारीगर वगैरह, वो सब भी रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, मास्टर नहीं रखोगे, कटिंग के लिए आप खुद करोगे तो फिर कारीगर तो आपको चाहिएंगे। और अगर देखो बाहर करते हो ना, तो ये उनकी सैलरी वगैरह लगा के चलो, रेंट लगा के चलो कि ये कुछ महीने का आपके पास देने के लिए होना चाहिए। इतना आपको मतलब ये लगा लो कि 3-4 लाख कहीं नहीं गए। आप इतना इन्वेस्टमेंट, आपका कोई भी काम है ना, आप वहां पे बुटीक पे कुछ भी नहीं रखोगे ना सामान, मतलब कोई मटेरियल भी नहीं रखोगे, सूट वगैरह भी नहीं रखोगे, तो ये सिर्फ खाली शॉप और कुछ कोई स्टाफ बिठाने के बाद ये इतना खर्चा है जो आ जाता है आराम से। तो गाइज अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। देखो हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, हम करना चाहते हैं, बहुत हमारा मन होता है, लेकिन हमारे पास पैसा भी नहीं है लगाने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से घर बैठे आराम से काम कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि बाहर पैसा लगा के ही हम कमा सकते हैं, बिल्कुल बिना इन्वेस्टमेंट के। सिर्फ बेसिक चीज होनी चाहिए। क्या है कि हमारे पास देखो कटिंग टेबल नहीं होगी तब भी चलेगा, आप नीचे फर्श पे ही कपड़ा कट कर सकते हो। सिर्फ सिलने के लिए हमें सिलाई मशीन चाहिए। अगर इंटरलॉक की मशीन हो जाए तो बहुत अच्छा। तो ना मैं तो ये कहूंगी, अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है ना, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये आपके पास है ना एक स्किल है, बहुत बड़ा ये हुनर है आपके पास। तो ना ये चीजें आते हुए भी ना, इस स्किल के होते हुए भी लेडीज अपने आप को ना कम आंकती हैं। उनको लगता है तो क्या हो गया, मेरे को ये चीज आती है तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, ये तो सभी कर लेते हैं, है ना। तो वो अगर ऐसे ही बोलती है ना खुद को, तो दूसरे भी उसको ऐसे ही बोलते हैं कि कौन सी बड़ी चीज है। तो देखो कोई भी जब काम हम शुरू करते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग होती है, तो वो ही होता है सबसे मेन और मुश्किल जो लगता है। मुश्किल वैसे कुछ होता नहीं है, हम लोग है ना सोच सोच के ही उसको बड़ा बना देते हैं, है ना। बहुत बार देखा होगा कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कितना सोचते हैं उसके बारे में, ऐसे ना हिम्मत नहीं होती। और लेकिन जब स्टार्ट हो जाता है ना, फिर जब थोड़ा सा टाइम निकलता है, स्टार्ट कर लेते हैं जब हम, तो उसके बाद लगता है कि भाई ये तो इतनी बड़ी चीज थी नहीं, जितना डर, जितना बड़ी चीज मैंने इसको बना रखा था। तो गाइज एक जो प्रॉब्लम आती है ना, मैं अपनी सिस्टर्स को बता दूं, जो सबसे बड़ी जो है ना विघन है हमारे इस रास्ते में, है ना, जो हमें काम करने नहीं देती। देखो हमारा बाहर का कोई जुगाड़ नहीं अगर करने का, है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट अगर हम नहीं कर सकते हैं, अगर हमें घर से ही काम करना है, देखो जरूरत भी है, हमारा मन भी होता है कुछ करने का, लेकिन है ना घर में थोड़ी बहुत स्पेस भी है ना। बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स है जिनके घर में है थोड़ी बहुत स्पेस, वो कर सकती हैं, लेकिन है ना वो क्यों नहीं कर रही हैं, सिर्फ हाय मैं घर पे करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। उनको ना मतलब वो काम खुद ही छोटा लगता है, और ना उनका ये जो डर और शर्म है ना, ये उनको काम करने नहीं देती। असली वजह यही है, हम काम नहीं कर पाते। स्किल हमारे पास है लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठाते। और ना सच्ची बात तो ये है कि भाई हम खुद ही जज करते हैं खुद को, और हमें लगता है कि भाई दूसरे
बहुत ज्यादा हमारे बारे में सोचेंगे तो भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं कि वो दूसरों के लिए इतना सोचे ना। ये चीज हमें फिर समझ भी आ जाती है कि काफी एक्सपीरियंस के बाद, बहुत टाइम के बाद समझ में आती है कि भाई सच में किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो उस टाइम है ना, वो बहुत लेट हो चुका होता है, तब हम कुछ करने लायक ही नहीं। और ना एक दूसरी चीज एक और है कि भाई हम लोग है ना परफेक्ट बन के ही कुछ करना चाहते हैं। हमेशा हमें लगता है कि भाई इस काम में जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी ना, जब मुझे और अच्छे से आ जाएगा, जब मुझे और अच्छी तरीके से आ जाएगा, तभी स्टार्ट करूंगी मैं बाहर के कपड़े सिलने। तो ना मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ना परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। हम लोग है ना, देखो कितना भी करते रहे, ये फील्ड ऐसा है स्टिचिंग वाला कि इसमें कभी भी कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता है ना। डेली इतनी चीजें नई नई सीखी जाती है, इतनी नई नई चीजें आ जाती है, नई नई है ना। सीखते सीखते अब मुझे ही देख लो, मेरे को कितना टाइम हो गया सीखते सीखते। मेरे ख्याल से 18-19 साल आराम से हो गए हैं मेरे को काम करते हुए, है ना। तो अभी तक मैं बोलती कि भाई परफेक्ट हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से आता है। बहुत सारी चीजें जो मैं सीखती हूँ, नई नई चीजें यूट्यूब पे देख के। और ना मुझे ये भी पता है कि अगर मैं मरते दम तक तो क्या काम करूंगी, मतलब कहने का मतलब, और अगर मैं 20 साल भी काम करूंगी ना तो भी मैं मतलब अपने आप को परफेक्ट नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं बोल सकती कि मुझे सब कुछ आता है। तो ये चीजें तो ऐसी होती है ना, प्रैक्टिकल जितना हम करेंगे उतना ही हमारा काम में फिनिशिंग आती है और हम सीखते रहते हैं। और देखो बहुत जो होता है ना, रेगुलर जो चीजें बनती हैं, बहुत रेगुलर जो कॉमन है जो चीजें बनती है ना, तो परफेक्ट तो हाँ ठीक ठाक बंदा उनमें काम कर लेता है। जो रेगुलर चीजें बनने वाली होती है ना, उनमें फिर भी थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता है, फास्ट काम कर लेता है, आदत हो जाती है करने की, रोज रोज एक ही काम, है ना। जो कभी कभी बनने वाली चीजें हैं, जो नई नई फैशन में आती हैं, चली जाती हैं, तो ये चीज तो सीख सीख के ही करनी पड़ती है ना। आप एक बार 10 बार भी करोगे, ऐसे ऐसे करते जाओगे ना, तभी भी आप भूल जाओगे कभी ना, क्योंकि आप रेगुलर नहीं कर रहे हो उस काम को, आप भूल जाओगे। फिर कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है, दोबारा से आप सीख लो उस चीज को। और देखो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे कौन सा स्टिचिंग आती थी शुरू में, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने फैशन, शादी के बाद ही मैंने फैशन डिजाइनिंग करा। मैंने फैशन डिजाइनिंग करने के बाद जो है ना, फिर मुझे उस टाइम तो यूं था कि भाई मुझे जॉब ही करनी है। और उसके बाद है ना, फिर थोड़े दिन जॉब भी करके मैंने देख लिया। जॉब में ऐसा था कि सुबह जाओ, रात को आके घुसो घर में, सारे काम फिर या तो सुबह जल्दी उठ के करो या फिर रात को आने के बाद करो सारे काम। और बस उस टाइम बच्चे को भी देखना था, तो बहुत सारी चीजें हो गई थी। फिर मुझे लगा कि भाई जॉब तो मेरे बस की नहीं है, तो फिर मैं बैठ गई। फिर बैठने के बाद यूं लगा कि भाई घर वालों ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, इस कोर्स में मेरे ऊपर लगा दिया है, तो फिर अब मैं क्या करूं। तो उस टाइम तो देखो, जब मैं कोर्स करती थी ना, जब भी मेरे को सिलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मैं तो बहुत ज्यादा डरती थी कपड़ा काटने में। ये लगा लो कि पूरे कोर्स में लास्ट में जाके, जब मैंने है ना लास्ट में बिल्कुल कोर्स के, तब मैंने एक शर्ट की कटिंग करी होगी, बहुत डरते डरते, वो भी है ना, मेरे से कैंची चलाई नहीं जा रही थी। डर इतना लग रहा था कि भाई मैं कपड़ा अच्छा कैसे काटूं मैं इसको। और फिर बस उसके बाद जैसे तैसे करके खुद का एक आधा मैं सूट बनाने लग गई। फिर अपने घर वालों का, और घर वालों का मतलब एक मम्मी होती थी, मतलब मेरी सासू माँ, तो उनके सूट होते थे, तो वो मैं बड़े ध्यान से बनाती थी। और ना मैं इतने ध्यान से बनाती थी कि बहुत ज्यादा ध्यान से बनाती थी, फिर भी उनके सूट में गड़बड़ हो जाती थी। मेरे सूट में तो ना भी होती थी, कोई दिक्कत नहीं था, मैं फ्री होके बनाती थी, क्योंकि ना इतना डर नहीं लगता जब खुद का कपड़ा काटते हैं। लेकिन जब खुद के अलावा जब किसी और का काटते हैं ना, तो वो एक डर होता है ना शुरू शुरू का, वो बहुत ज्यादा था मेरे में। तो जैसे तैसे मम्मी का जैसे ही सूट काटती ना मैं, तो कई बार ऐसा हुआ स्टार्टिंग में ही कि भाई उनका तो गड़बड़ होना ही होना है। तो ये ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। और है ना, मैं उनका ना बहुत ज्यादा ध्यान से करती थी कि भाई गलत नहीं करना कुछ, ये बहुत ध्यान से मुझे सिलना है, लेकिन फिर भी हो जाती थी गड़बड़। और ना फिर मुझे नोटिस होने लग गई ये चीज कि जो काम मैं बहुत ज्यादा डर डर के कर रही हूँ ना, वहीं मेरे से गड़बड़ होती है। अगर थोड़ा सा फ्री होके करो ना दिमाग में कि भाई क्या होगा, गड़बड़ ये तो होगा, खराब हो गया तो एक कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाएगा, तब ये थोड़ा सा मैंने ना अपना दिमाग चेंज करना शुरू किया, तो धीरे धीरे चीजें ऐसे इंप्रूव होती चली गई। और बस उसके बाद फिर मम्मी के बाद दीदी के सूट शुरू किए मैंने सिलने के लिए। दीदी के सूटों में भी बहुत कमी होती थी, लेकिन है ना, दीदी ने कभी ऐसे नहीं किया कि भाई तूने मेरा
खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो हमेशा दे देती थी मुझे सिलने के लिए कि कोई बात नहीं, आज खराब कर रही है तो कल अच्छा भी तो सिलेगी ना, अभी तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई बात नहीं, ये मैं घर में पहन लूंगी, है ना। मुझे कमी दिखती लेकिन वो बोलती नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता चला गया कि भाई हाँ अच्छा लग रहा है तो फिर चलो आ ही जाएगा धीरे धीरे। और बस फिर दीदी के बाद फिर सिला एक फ्रेंड का सूट, वो नई नई फ्रेंड मेरी बनी थी, है ना। उसको पता लगा कि अच्छा इसने फैशन डिजाइनिंग कर रखा है। ऐसे ही थोड़ा मैं उस टाइम पे मैंने 2-3 अपने सूट बनाए थे ऐसे, उस पे खुद ही वर्क वगैरह करके अच्छा अच्छा दिख रहे थे वो थोड़े, लेकिन स्टिचिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी उस टाइम, है ना। वर्क वगैरह थोड़ा सा मैंने एम्ब्रॉयडरी भी उस कोर्स में सीखी थी। तो बस फिर उसने बोला कि भाई मेरा भी सूट बना दे खुद के, तो तूने बहुत अच्छे अच्छे बना रखे हैं। और उस टाइम है ना मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि भाई चलो मैं बाहर का ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने फिर ले ली। और उस टाइम मैंने ना वो सूट ले लिया और थोड़ा थोड़ा डर भी था और थोड़ी थोड़ी ना अंदर से खुशी भी हो रही थी कि देखो मेरे पास सूट आ गया है सिलने के लिए। और ना सिलाई के लिए तो मैंने पहले ही मना कर दिया था फ्रेंड को कि भाई मैं बना दूंगी लेकिन है ना मैं स्टिचिंग के पैसे नहीं लूंगी। और ना उस टाइम मैंने बहुत मेहनत से हिम्मत करके वो सूट बनाया था, मुझे अभी भी याद है ना जितना मेरे को एक्साइटमेंट हो रही थी उसको सिलने में, थोड़ा डर भी था, खुशी भी थी ना। तो बहुत सारे जैसे होते हैं ना पहला काम जो करते हैं ना वो हमेशा याद रहता है। और आज तक मेरे को वो सूट का कलर और नीचे मैंने चूड़ीदार पजामी जो उसकी बनाई थी ना बिल्कुल ऐसे मुझे याद है कि भाई सामने, और भले ही मैं इतनी चीजें भूल गई होंगी लाइफ की बहुत ऐसी चीजें, लेकिन वो एकदम मुझे ऐसे याद है कि मैंने ये वाला सूट सिला था। और ना उस टाइम तो सीखने के लिए भी कुछ भी नहीं था आसपास की भाई कहाँ से सीखो, जो चीज बस वहां से नॉलेज ली थी ना बस उसी को। और उस टाइम है ना मैंने अपनी फाइलें वाइलें सब निकाल ली थी जब मैंने कोर्स किया था ना ड्राफ्टिंग की और वो सब की, भाई अच्छा शर्ट की कटिंग कैसे होती है और फिर चूड़ीदार की कटिंग कैसे होती है उस, और बस उन्हीं फाइलों में से ऐसे देख देख के कुछ बना लिया था। और उस टाइम तो ना ये यूट्यूब वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता था जहां से कुछ देख लो कुछ समझ लो। और बस वो सूट फिर उन्होंने मुझे पहन के दिखाया, और जब उन्होंने पहन के दिखाया तो ना मुझे उसके अंदर बहुत सारी कमियां दिखने लगी कि देखो बहुत सारी कमियां थी। जैसे गले का क्या होती है शुरू शुरू में प्रॉब्लम क्या होती है, कंधे से गिरता है, फिर थोड़ी स्लीव भी अटपटी सी, थोड़ा कहीं लगता है कि खिंचाव आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि आर्म होल के नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि भाई ये पफ बन रहा है। तो ऐसे ही ना पूरी शर्ट में मुझे लग रहा था कि भाई हर जगह थोड़ी थोड़ी कमी है। और नीचे पजामी तो है ना वो चूड़ीदार की बजाय मुझे ऐसे थैला सा लग रहा था कि भाई ऐसे ऊपर से लटक रही है, बहुत ज्यादा लूज लूज है, और नीचे से फिट फिट भी है जैसे होता है ना ये नी के नीचे से। तो उसमें भी मेरे को बहुत ज्यादा कमी लगी। लेकिन है ना वो खुश थी मेरी फ्रेंड, पता नहीं उसको इतनी नॉलेज नहीं थी सूट्स तो पहनती थी, नॉलेज भी थी, लेकिन है ना उसको एक जो था कि भाई मैंने जो ये सूट सिलवाया है ना इसके लिए मेरे को ना पे नहीं करना। तो इस वजह से उसको कमियां कम दिख रही थी उसके अंदर। अगर वो देखो मैं उनसे तभी पैसे ले लेती और वो भी पे करती अगर उस टाइम पे, तो कमियां निकालना तो फिर डेफिनेट था कि भाई वो जरूर मेरे को ये गिनवा देती, देख यहाँ से ये हो रहा है, तूने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। लेकिन है ना वो उसके बिना बोले ही मेरे को मेरी कमी समझ में आ गई थी और वो खुश थी। इससे पता है क्या, इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था कि उस टाइम पे एक और कि भाई बाहर वालों ने मेरी तारीफ कर दी है, लेकिन है ना मैं फिर उस चीजों को ना नोटिस करने लगी और उस चीज पे ही काम करना शुरू कर दिया। और फिर बस ऐसे ही धीरे धीरे कोई एक एक दो सूट मेरे पास आना शुरू हो गया बाहर से। एक आधी ऑल्ट्रेशन भी आनी शुरू होगी। ऑल्ट्रेशन तो खैर मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं बिल्कुल, लेकिन है ना जो बिल्कुल क्लोज होते हैं ना, जैसे फ्रेंड ही लगा के चलो, 2-4 ऐसे बन जाते हैं जिनके साथ थोड़ा रिलेशन अच्छे वाला हो जाता है, तो वो जब काम लेके आते हैं ना तो फिर उनसे मना नहीं होता। तो मैं वो कर देती थी वैसे ही, चलो ठीक है मैं ऐसे ही कर दूंगी, मेरे को क्या लेना है इनसे, है ना। तो फिर वो उसी के चक्कर में है ना एक आधा सूट ले आती थी कि भाई चलो ऑल्ट्रेशन करा रहे हैं इसको, फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे ही फिर बिना पैसे दिए, तो एक आधा सूट देने लगी, वो कम पैसों में वो सूट भी ऐसे की भी स्टिचिंग कम देके। तो फिर धीरे धीरे मेरी स्किल्स ऐसे इंप्रूव होने लगी और मेरे को थोड़ा काम करने का तरीका आने लग गया। और बस फिर ऐसे ही धीरे धीरे सीखते सीखते उसके बाद तो फिर जैसे अब कई सालों से यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह ऐसे कुछ देख लेती हूँ। और फिर इतने साल देखो काम करते करते ना एक चीज तो समझ में आ गई, मैंने ना कई सारे बुटीक्स पे भी जाके देख लिया जो अपने आप को बोलते थे परफेक्ट
परफेक्ट, बहुत अच्छा काम करने वाले, तो मैंने कहीं ना कहीं देखा कि भाई उनके काम में भी कमियां होती हैं, वो लोग भी ऑल्ट्रेशन उनके पास भी आती है। पहले ना मुझे ऑल्ट्रेशन जब आती थी ना मेरे काम में, तो थोड़ा सा मैं हो जाती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि भाई मेरे काम में बहुत सारी कमी है, ऑल्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए, मतलब इतना परफेक्ट होना चाहिए मेरा काम कि भाई ऑल्ट्रेशन क्यों आनी है ना। बहुत ज्यादा इसकी कई बार टेंशन भी हो जाती थी। फिर मैंने ना ऐसे बुटीक्स में थोड़ा सा जाना शुरू किया, अपनी प्रॉब्लम्स बता कि भाई मैं अपनी ये प्रॉब्लम बताऊं, कोई मेरे को बताए कि भाई हाँ इसको ऐसे सोल्व करो, है ना। कहीं से मुझे देख दाख के मुझे खुद पता लग जाती है, अच्छा ये ऐसे ठीक करो। लेकिन फिर मुझे ना ये चीजें भी पता लगने लगी वहां देखने से कि भाई कितना इतना नाम है इस बुटीक का और यहाँ पे भी ऑल्ट्रेशन आ रही है। तो फिर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं हो गई कि मुझे लगा कि भाई ये इनके में आ सकती है तो मेरे क्या खास बात है, मैं कौन सी बहुत बड़ी टेलर मास्टर हूँ या डिजाइनर हूँ कि भाई मेरे काम में नहीं आ सकती। तो कोई बड़ी चीज नहीं लगी मेरे को वहां पे। फिर मेरे को धीरे धीरे हो गया कि भाई इस काम में क्या परफेक्शन है, कोई परफेक्ट होता ही नहीं है, इसमें तो बस करते जाओ करते जाओ। बस ये काम जो है ना प्रैक्टिकल वर्क है, इसको तो हम जितना करेंगे ना उतनी फिनिशिंग आएगी हमारे काम में। तो देखो कई बार ना कमेंट्स ये आते हैं कि भाई हम लोग घर में काम करते हैं, अपना सिलाई का थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन है ना हमें अपना प्रमोशन कैसे करना है, लोगों को कैसे पता चले कि भाई हम लोग घर में रह के सिलाई कर रहे हैं, कस्टमर कैसे आए। तो देखो मैंने जो अपना ये एक्सपीरियंस बताया है ना, अपने बारे में जो बताया वो इसीलिए बताया है, आपको सारा समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे आप। तो बस स्टार्टिंग में अगर आप घर से काम कर रहे हो ना तो यही करना है। सबसे पहले तो अपने अच्छे अच्छे जितने सूट्स बना सकते हो वो बनाओ, फिर अपने घर वालों के बनाओ, और घर वालों से यार क्या पैसे लेने हैं। फिर देखो आप शुरू शुरू में अपने फ्रेंड्स के भी सूट बना सकते हो वो, और ना वहां से आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में देखो आपको लगेगा कि भाई मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन है ना ये सब वसूल हो जाती है बाद में, है ना। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको यही चाहिए कि आपके ऊपर कोई भरोसा करे, अपना कपड़ा दे, और देखो इन्हीं कपड़ों पे काम करते करते है ना आप मास्टर बन जाओगे एक दिन। मतलब मास्टर क्या, मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम है ना, जितना हाथों से निकलेगा उतना ही स्किल्स इंप्रूव होंगी। और है ना शुरू शुरू में ऐसे नहीं सोचना है कि भाई मैं अपनी फ्रेंड का फ्री में सूट बना रही हूँ, किसी का भी भले घर में बना रही हूँ तो बस उसको ऐसे ही सिल के दे दो। तो कोशिश करना है वहां पे अच्छा अपना बेस्ट देना है, हर चीज का ध्यान रखना है, फिनिशिंग का। कोई भी अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ जाए, कोई डिजाइन डालना पड़ जाए तो आप अपने से उस पे बना के दो। मतलब ये लगा दो कि शुरू के जो कपड़े आप बना के दोगे ना, जी जान लगा दो उनको, बहुत ही जितना अच्छे से कर सकते हो ना अपना बेस्ट दो। तो फिर देखना धीरे धीरे आपका काम। और बस इतनी मेहनत करने के बाद, अपना बेस्ट देने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्रमोशन ना हो। बस फिर तो जरूरत नहीं है आपको खुद किसी को बोलने की कि भाई मैं कपड़े बनाती हूँ, आप मेरे से सिलवाओ। हाँ आप थोड़ा बहुत बता सकते हो बाहर कि मैं बनाती हूँ, लेकिन है ना ये चीज तो आप भूल ही जाओ। अगर बेस्ट दे रहे हो ना, बहुत अपनी जी जान लगा के काम कर रहे हो, तो फिर काम खुद ही आ जाएगा आपके पास चल के, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो भाई अभी तक ऐसे किया, मेरे पास जो काम आया है ना मैंने बेस्ट दिया है, जितना मैं कर सकती हूँ ना, भले ही मेरे को ज्यादा टाइम लग जाए, किसी कपड़े में मेरे को कई घंटे भी लग जाते हैं और आज भी लग जाते हैं मैं ये बोलूँ तो, मैं क्योंकि परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन है ना मेरे वो वसूल हो जाते हैं। मेरे को जो बाद में सुकून मिलता है ना उसको कंप्लीट करने के बाद, बस फिर तो मेरे लगते हैं कि भाई बेशक मेरे को उसमें सिलाई कम मिली हो, लेकिन मेरे को जो सुकून मिलता है ना फिर मुझे वो अलग ही लेवल का होता है। तो गाइज आप है ना अपनी कमियों को देखना शुरू करें, कहाँ कहाँ मेरे काम में कमी है। बुटीक्स के जो कपड़े होते हैं किसी के भी आप उठा के देख लो, आप चाहो तो एक आधा सूट खुद अच्छे मतलब बुटीक में बनवा के देखो, वहां पे वो क्या अच्छा करते हैं, क्या स्पेशल करते हैं, आपके काम में और उनके काम में कितना डिफरेंस है। तो एक एक चीज है ना ऐसे खोल के देखो, उनको चेक करो, हर जगह ये नजर होनी चाहिए कि भाई इसका स्पेशल क्या है मेरे से। तो भाई काम में परफेक्शन अपने आप आती चली जाएगी। तो बस इतनी ही मेहनत करनी है हमें, और बस चाहे हम चौथी मंजिल पे भी बैठे होंगे ना, काम अपने आप आ जाएगा हमारे पास। और बस ऐसे ही धीरे धीरे काम करते करते ना एक टाइम आ जाता है कि बस फिर हम अपने हिसाब से रेट लेना शुरू कर देते। तो ना गाइज हमें रोज कुछ ना नया जरूर सीखना है, भले ही हमारे पास कस्टमर आए या ना आए, हम अपने ही कपड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि घर पे सिलाई को मैनेज कैसे करना है, अभी ये बात आ गई। तो देखिए
इसके लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी है। और एक बार सुबह अपने जितने भी घर के काम है ना, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा एक साथ करके बैठें। आप कई घंटे तक लगातार सिलाई के काम पर बैठ, तो देखिए अगर सिलाई का काम करने से पहले घर का काम आप सारा निपटा के बैठेंगे ना, तो आप फ्री हो जाएंगी मेंटली, कि आपका ध्यान उधर बार बार नहीं जाएगा कि अब मुझे खाना बनाना है, अब मेरी सफाई रह गई थी बीच में, अब मुझे वो करनी है। तो बस जब भी कंसंट्रेशन के साथ आप अच्छा काम कर पाओगे जब आप घर के काम पहले करके बैठोगे। तो ये प्रायोरिटी है घर के काम को करने की भी, कि भाई कम से कम बेसिक काम जिनके बगैर काम नहीं चलेगा, कि खाना हो गया, सफाई वगैरह होगी, ये काम आप पहले करके ही बैठे। तो गाइस वीडियो हो गई है काफी लंबी, तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।